जब से छुए चरण के मेरे भाग्य जग गए। अशोक जी बिरला, श्रीमती अशोक जी बिरला पहुंचे और जब से छुए चरण के मेरे भाग्य जग गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर। इति श्रीपाल महाराज करकमलेन यंत्र स्थापनार्थम धनपति कुबेर परिवार करकमलेन मंडलोस्परी रत्न मुच्च मुच्च रिंफट स्वाहा। ओम श्री सिद्ध परमेश्वर षड पंचा सदति के दुई सदगुण संयुक्ताय काम बाण विंसनाय पुष्पम निरूपमिति। कहते प्रजा जल रूप भुगायता कोई विनाश की लो तुम विनाशा बंधु तुम्हें करण कारण जो विधाता। मनुष्य रहते सिद्ध जगदीपति अनर्ग वज्रता निरूपमिति। यागी प्रकार जितने दिन के विधि नासी अकाल गणित सूर्याय से ही कोई विनाश की लो तुम विनाशा बंधु तुम्हें करण कारण जो विधाता। सिद्ध जगदीपति अनर्ग वज्रता निरूपमिति। श्रमणाश्रम था प्रत्येक बुद्धा दर्शन में पूर्वे बाधायर्थ धरि शिर विषा विषा दृष्टि विषा विषा सकीली बिगड़ली मंगल सिद्धि स्वीकार करो ना मझधार में है अटकी बेड़ा पार करो ना बेड़ा पार करो ना। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वन्द है। मरिंद सिद्धाचार्य वंदे सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेतन लभ्यो नमः अवतर समोच नमः जिन धर्म जनागम जिन चेतन लभ्यो नमः मोहंधिकार विनाशनाय दीपम निरूपमिति। ओम मरिंद सिद्धाचार्य वंदे सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेतन लभ्यो नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपमिति। ओम वरेंद्र सिद्धाचार्य वंदे सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चितन लभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपमिति। सिद्धाचार्य वंदे सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चितन लभ्यो नमः अनर्गे पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपमिति। ओम वरेंद्र सिद्धाचार्य वंदे सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चितन लभ्यो नमः ओम वरेंद्र सिद्धाचार्य वंदे सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चितन लभ्यो नमः। जिन चेत की जवन बिना त्रिकाल करे है वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे है। कीर्तिम अकीर्तिम जिनाल योग जो भजी। ओम वरेंद्र सिद्धाचार्य वंदे सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चितन लभ्यो नमः जय माला पूर्णांग महार्घ्यम निरूपमिति। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान काल में श्रावक किसे कहते हैं और श्रावक का कर्तव्य क्या है और वर्तमान की इस विषम परिस्थितियों में भी श्रावक जैन दर्शन का कैसे अनुसरण कर अपने श्रावक को बचा सके, इस पर प्रकाश डालकर सभी को धर्म लाभ प्रदान करें। भव्य आत्माओं, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है वहाँ गणनी माताओं का उपदेश नहीं होता है, केवल गणधर परमेष्ठी आचार्यों का ही उपदेश होता है। और आज हमारे पुण्य के प्रताप से, आप सबकी भावनाओं से और पुण्य से आज समोसरण के पात्र पूरे हुए हैं। अभी तक आरिका माताएं भी समोसरण में विराजती हैं और ध्यान रहे, जब तक भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में गौतम गणधर नहीं आए थे तब
तब तक दिव्य ध्वनि नहीं घिरी थी और आज गणधर देव के रूप में आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर जी महाराज विराजमान है। तो जिज्ञासाओं का समाधान तो आचार्य महाराज ही करेंगे, लेकिन हाँ, आचार्य महाराज की आज्ञा है, कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा कालीन फलति तीर्था सद्या साधु समागमा। साधुओं का दर्शन पुण्य के प्रताप से हुआ करता है और ये संत इस धरती के ऊपर चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते देवता हुआ करते हैं। इस पंचम काल में दिगंबर साधुओं का दर्शन करने का सौभाग्य, उनको उपदेश सुनने का सौभाग्य आज सबको प्राप्त है। यह कोई पुण्य का उदय है। अन्यथा ऐसा भी समय आया कि जिस समय विद्वान लोग तरसते रह गए कि कोई दिगंबर संत का दर्शन हो जाए। दूर दूर तक कोई दिगंबर संत दिखाई नहीं देता था और विद्वान लोग कहते थे कि हमारा धन ले लो, दौलत ले लो, संपत्ति ले लो, मुझे एक बार किसी दिगंबर साधु के दर्शन करा दो। लेकिन किसी भी पुरुष में ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि जो भगवान महावीर स्वामी के रूप को धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर नग्न दिगंबर होकर के विचरण कर सके। लेकिन आज भले ही पंचम काल है, लेकिन फिर भी पुण्य का ऐसा प्रताप है। नगर नगर में, संपूर्ण भारतवर्ष में मुनिराजों का विचरण हो रहा है और मुनि भी सामान्य मुनि नहीं है, पढ़े लिखे मुनि महाराज हैं, सब प्रवक्ता महाराज हैं, जो उपदेश दे करके जिन शासन के महात्म्य को प्रकाशित करने में समर्थ हैं, ऐसे संतों का, ऐसे आचार्यों का आपको हमें सबको दर्शन हो रहा है। ये हम सबका परम परम सौभाग्य है। इस धरती के ऊपर अगर कोई चलते फिरते परमेष्ठी हैं तो वे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हैं। ध्यान रहे, सिद्ध परमात्मा तो हमें दिखाई नहीं देते। अरहंत परमात्मा कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। जब कोई मुनिराज के लिए केवल ज्ञान होता है तो वे 5000 धनुष पृथ्वी से ऊपर आसमान में उठ जाते हैं और जीवन भर वही आसमान में ही उनका विचरण होता है। वही 5000 धनुष ऊपर ही समोसरण की रचना होती है। 5000 धनुष ऊपर ही गंधकुटी की रचना होती है। वहीं पर देवों की व्यवस्था से श्रावक पहुंच जाते हैं। अरहंत परमात्मा कभी भी इस जमीन का, भूमि का स्पर्श नहीं करते। अगर धरती के चलते फिरते परमेष्ठी, चलते फिरते देवता कोई होते हैं तो वे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हुआ करते हैं। ऐसे धरती के देवता आज आपके इस अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं। और ध्यान रहे, जिस अनुष्ठान में दिगंबर साधु का आगमन हो जाया करता है तो वह अनुष्ठान सार्थक और सफल हो जाया करता है। हम सब अनुग्रहित हैं। पूज्य आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर जी महाराज आज इस अनुष्ठान में पधारे। संपूर्ण समाज के द्वारा उनका बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक श्रद्धा समर्पित है और संपूर्ण आरिका संघ के द्वारा भी पूज्य आचार्य महाराज के श्री चरणों में सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक अनंतों नमोस्तु 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 समर्पित है। ऐसे ये दिगंबर संत सदा सदा इस पृथ्वी के ऊपर विचरण करें, सदा सदा जयवंत रहें। आपको मालूम होना चाहिए, संसार में किसी भी प्रकार के
किसी भी संप्रदाय के जितने भी संत हैं, अगर उन सभी संतों में सबसे ज्यादा महान तपस्वी संत हुआ करते हैं तो दिगंबर संत हुआ करते हैं। लिखा है ना निर्ग्रंथ्यात् समम तपहा, निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करके भगवान महावीर के रूप में जो विचरण करने वाले संत हैं, उनकी जैसी तपस्या किसी भी दूसरे संत की, किसी भी दूसरे वस्त्रधारी साधु के द्वारा संभव नहीं हुआ करती है। ऐसे दिगंबर संत जो 24 घंटे में एक बार आहार, वह भी दूसरे के घर में जाकर के आहार, वह भी बाल आ जाए, अंतराय आ जाए, उसको भी छोड़ दें, विधि ना मिले तो उपवास करके साम्य भाव पूर्वक अपनी साधना में, तपस्या में लीन रहें। पैदल चलते चलते लंबे लंबे विहार करते हैं जो संत, थक जाएं लेकिन फिर भी विश्राम नहीं लेते। और यह तपस्या 10 दिन की तपस्या नहीं कि आपने पर्युषण में 10 दिन उपवास कर लिए तो फिर 11वें दिन सब होटल में मिलेंगे। यह तपस्या वन वे मार्ग है। एक बार जिसने मुनि पद धारण कर लिया उसके बाद कभी छोड़ने का काम नहीं है, मन पलटने का काम नहीं है। प्राण निकल जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, समाधि कर लेंगे, लेकिन मुनि पद को छोड़ने का कोई काम नहीं है। किसी भी प्रकार के शिथिलाचार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे महान मुनि पद को धारण करना एक बहुत बड़ी बात इस पंचम काल में बहुत बड़ा साहस हुआ करता है। भव्यात्माओं, आप लोग एक छोटे से रात्रि भोजन के त्याग की बात हम करते हैं तो 50 तरह की बातें सोचते हो, 1000 विकल्प दिमाग में आते हैं। जीवन भर के लिए घर द्वार त्याग करके, सार्वजनिक सुविधाओं को त्याग करके, मुनि पद धारण करके इस प्रकार की तपस्याओं को ग्रहण कर लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। निश्चित रूप से आज के ये दिगंबर संत कल के अरहंत बनने वाले हैं और भविष्य में सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाले हैं। ऐसे भावी सिद्धों के चरणों में पुनः पुनः अनंतों बार मेरा नमोस्तु हो। माता जी, आपका विशेष पुण्य का उदय है। इतनी सारी महिलाओं में सिर्फ आप लोग ही भाग्यशाली, पुण्यशाली, महापुण्यशाली हो कि आपको स्त्रियों का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ है। पूरा स्वर्ग परिवार भी आपके चरणों में प्रणत है। तो यहां पर पाप के उदय की तो बात ही नहीं। आपका यह पद निश्चित रूप से स्त्री पर्याय के विच्छेद का निमित्त और कारण है। जो स्त्रियां पाप के उदय से प्राप्त हुई इस पर्याय को प्राप्त करने के बाद इस स्त्री पर्याय के विच्छेद के लिए व्रतों को ग्रहण नहीं करती है, उन्हें अभी कई जन्म धारण करके संसार में परिभ्रमण करना है। लेकिन जो यहां पर श्वेत वस्त्र धारणी, क्या श्वेत वस्त्र, इस वस्त्र में आती, और इस वस्त्र में को वही धारण कर सकता है जिनका मन, जिनका चेतन श्वेत और शुक्लता को, शुक्लेश्या को धारण कर चुका है, वही तो इन वस्त्रों में आएगा। सबके बस की बात थोड़ी है। आपके इस समय पुण्य का उदय है तो आप रंग बिरंगी लेस्याओं को छोड़ करके पद्म लेस्या से युक्त हो गए। क्या सबके पिंक पिंक वस्त्र पद्म लेस्या किससे युक्त हो गए? ये पुण्य से ही संभव है।
अवसर तो सबको मिला था, अवसर तो सबको मिला था, लेकिन आपने अवसर का लाभ लिया, बाकी लोग व्यापार बिजनेस काम धंधे घर गृहस्थी में ही लगे रहे।